और ये प्यार मेरे हुजूर ने करके दिखाया। कैसा प्यार, कोई बता सकता है? हुजूर पे कितने सितम हुए, कितने सितम हुए हुजूर पे, कांटे बिछाए गए, हुजूर की राहों में गड्ढे खोदे गए, पत्थर लगे हुजूर के, दंदाने मुबारक शहीद हुआ, खून बहा, जख्म आए, जहर दिया गया, लेकिन कभी जलाल नहीं आया हुजूर। इतने सब कुछ होने के बावजूद कभी गुस्सा? बोले, अगर मुंह है तो बोले, वरना घर जाए उठ के। मुझे भी बीमारों की जरूरत नहीं है, मैं बात हुजूर की करता हूं तो मुझे आशिक चाहिए, भले ही 4 चाहिए। हुजूर को कभी गुस्सा, हुजूर को कभी गुस्सा नहीं आया, लेकिन कब आया? एक दिन नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा हसनैन की अम्मी मौला अली की ज़ौजा, उस वक्त छोटी थी, उम्र शरीफ 6 या 7 साल थी, गुजर के जा रही, रास्ते में अबू जहल अपने यारों के साथ बातें मार रहा था, लंबी लंबी हाँक लिया था। उस हजरत फातिमा को आते देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलने लगा। जब रुकी हजरत फातिमा, बेटियों का भी अजीब रिश्ता है, अगर बेटों के सामने कोई गाली देना, बेटा कहना चल इसका मुंह है कहने दे, लेकिन अगर बेटी के सामने कोई कह देना तो बेटी टाल के नहीं जाती है, जवाब दे के जाती है। ये बेटी होती है, जवाब दे के जाती है, चुप नहीं जाती। जब हजरत फातिमा गुजरने लगी, अबू जहल ने कुछ कहा, आपने फरमाया, ओ जालिम, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहा ना, उसने आगे बढ़ के हजरत फातिमा के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई, मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर रो दिए। ओ भाई, किसी की बेटी को रुलाया ना करो, तुम नहीं जानते बाप बेटी की आंख का आंसू गवारा नहीं करता, कभी नहीं करता है। अगर बाप बेटी को ना किसी शराबी के घर में भी डाल दे और बेटी महीने बाद घर आती है, अब्बा पूछता है बेटी क्या हाल है, बेटी कभी नहीं कहती अब्बा जिस घर में डाला है रोज गालियां मिलती हैं, जूते खाती हूँ तब जाके रोटी मिलती है, रोज पिटती हूँ तब जाके 2 लुक़मे नसीब होते हैं। अल्लाह अकबर, कितनी मुसीबत में भी बाप के घर जाती है ना बेटी तो चेहरे पे मुस्कुराहट ले आती है। बाप पूछता बेटी क्या हाल है, उसे पता है ये फैसला मेरे बाप ने किया था, गर्दन झुका के मुस्कुरा के कहती है अब्बा तेरा शुक्र है, बड़े अच्छे घर में डाला है, बड़ी शान की कट रही है। जानते हो वो क्यों सच नहीं बताती? वो जानती है ये बाप है, बाप कितनी मुसीबत से इसने मुझे रुखसत किया था, मुझे पता था जब टोला उठ रहा था सबने जोर से रो के अपने सीनों की आग बुझाई थी, लेकिन ये बाप था जब छुप के रो रहा था, किसी को दिखा के रो भी नहीं सकता था, अगर ये रो देता तो लोग टूट जाते, इसको घर भी संभालना था, बेटी भी संभालनी थी। जब रुखसत करने आया था इसने चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हटाई थी, ये मुझे पता है। जब मेरी रुखसती का वक्त आया था मेरे बाप ने 3 दिन पहले रोना शुरू कर दिया था, सब सो जाया करते थे, ये चेहरे पे चादर डाल के रोया करता था कि मेरी बेटी परदेश जा रही है, पता नहीं इसे रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये नहीं जानता था कि इसकी बेटी को गाली खा के रोटी मिलेगी या इज्जत से कोई रोटी खिलाएगा, का ये सोच करके मेरा बाप रोया करता था। उसे पता है कि बेटी को किस हसरत से बाप ने रुखसत किया है। जब ये जहेज लेकर के आया था मुड़ मुड़ के मेरा चेहरा देख के कह रहा था बेटी कोई कमी रह गई हो तो बता देना, मगर मैं क्या कहती, मेरे बाप की तो 300 रुपए से ज्यादा इनकम न थी, क्या मांगती अपने बाप से, लेकिन मेरे बाप को पता था कि मैंने अपनी बेटी को वो ना दिया जो पड़ोस के ठेकेदार ने दिया है। फिर भी मेरा बाप मेरे सामने आता, मैं हंस कर कह देती थी अब्बा बहुत आ गया है, अब परेशान ना हो। उसे पता होता है कि मेरे बाप ने हड्डियां तोड़ दी एक बेटी को रुखसत करने के लिए। जब बेटी आती है बाप कहता बेटी क्या हाल है, बेटी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़े अच्छे घर डाल के आया है, बड़ी इज्जत की कट रही है, बड़े सुकून की कट रही है। ये बेटियां होती है जानती है अगर इसके सामने मेरी आंख में आंसू आ गया दुनिया चैन से सो सकती है, मेरा बाप कभी भी रात को चैन से सो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होती है। अल्लाहू अकबर, खुदा की कसम अल्लाह हर एक की बेटी का नसीब अच्छा करे। सबसे मुश्किल मसला अगर है जहेज देना मुश्किल नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई भी दे देगा, लेकिन बेटियों का नसीब अच्छा हो तो फिर किस्मत से अच्छा होता है। आज मेरी गुजारिश है हर बेटे वाले से, हर बेटी वाले से, बेटे वालों अगर किसी की बेटी लेकर के आओ अपने बेटे को समझाना बेटे तेरी वजह से किसी गैर की बेटी की आंख में आंसू ना आ जाए। अगर ये रात को चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोई
किसी को खबर हो ना हो, मुस्तफा को खबर हो जाएगी। हाँ, बेटी का आंसू बाप से छुप सकता है, माँ से छुप सकता है, भाई से छुप सकता है, लेकिन हुजूर से नहीं छुप सकता, नहीं छुप सकता। रिश्ता ही अजीब होता है। दुनिया जानती है हुजूर ने बेटी को जहेज में चादर दी थी, लेकिन ये भी जानते हो एक बेटी को जहेज में चादर दी है हुजूर ने, दूसरी बेटी को कफन में चादर दी है। हाँ, एक बेटी को कफन में भी चादर दी है हुजूर ने। बेटी क्या होती है, कोई हुजूर से पूछे। ये रिश्ते किसने बढ़ाए? हुजूर ने बढ़ाए। कसम खुदा की, ये बेटियों की मोहब्बत किसने पैदा की? मेरे हुजूर ने पैदा की। आज के बाद बेटियों की इज्जत करना। मैं बात दर्ज कर रहा था कि बेटी बेटी होती है, बेटी रो दे बाप तब भी रो देता है। बेटी अगर खुशी में बहुत ज्यादा होना, बाप फिर भी रो देता है। जब गम में बेटी को देखता है तो सदमे के आंसू होते हैं, जब खुशी में बेटी को देखता है तो फिर खुशी के आंसू होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को हुजूर ने रोते देखा ना, हुजूर भी रो दिए। बेटी लाडली बेटी, फरमाने लगे फातिमा क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मुझे अबू जहल ने तमाचा मारा है। जिसको पत्थर खा के गुस्सा नहीं आया, जिसको जुल्म के पहाड़ तोड़े गए गुस्सा नहीं आया, आज बेटी का ये जुमला सुन के नबुव्वत के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया जाओ अबू सुफियान को बुला के लाओ। फरमाया उससे कह दो उसने आज मेरी बेटी पे हाथ उठाया है, कह दो हरकत से बाज आ जाए। आज तक मैंने बद्दुआ नहीं की, अगर मेरी बेटी का दिल टूटा आज मोहम्मद हाथ उठाएगा और खुदा उसकी नस्लों को गारत फरमा दे। बेशक बेशक ये बेटी का मामला होता है। तुम्हें क्या लगता है बेटियां खिलौना है? नहीं, हुजूर ने फरमाया जाओ कह दो। अबू सुफियान को खबर मिली हजरत फातिमा की। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाया, ये याद रखिएगा। अबू सुफियान ईमान नहीं लाया, गोद में हजरत फातिमा को लेके गए। अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कौन? अबू सुफियान। फौरन भाग के आया, क्या बात है? और जब हजरत फातिमा को गोद में देखा ना, गर्दन झुक गई। अब हजरत अबू सुफियान के जुमले सुनो। आप फरमाते हैं जालिम, हमारी दुश्मनी मोहम्मद से है, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? और यार ये कानून तो हमारा भी है कि दुश्मनी दुश्मनी की जगह है, लेकिन बेटी बेटी की जगह होती है। बेशक बेशक। माना कि ये मुस्तफा का खून है, लेकिन बेटी तो है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? गर्दन झुक गई अबू जहल की। आपने फरमाया फातिमा, जी चाचा, मार तमाचा। जब इतना कहा, अब नबी के घर वालों की शान देखो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा चाचा, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। ये हजरत फातिमा कहती, मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। अबू सुफियान कहते हैं जालिम देख ये बच्ची की तरबियत है, ये बेटी होकर के तुझे माफ कर रही है, तू बड़ा होकर के बच्ची पे हाथ उठा बैठा। कहते भले फातिमा माफ कर दे, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ये कह के आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से तमाचा अबू जहल के मुंह पे लगाया। हजरत फातिमा ने जब ये देखा मुस्कुराने लग गई। अब जब पलट के आई है हंस रही है, मुस्कुरा रही है। पहले आई तो रो रही थी, अब आई है तो मुस्कुरा रही है। हुजूर ने रोते देखा तब भी रो दिए थे, हंसते देखा तब भी रो दिए हैं। कि बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बता दी। कब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। इतना सुना नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। कहते या अल्लाह अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद के दामन में ठिकाना मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। ये मिलाद वाले नबी की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ये फर्क नहीं है। एक दौर वो था, फरमा रहे थे कारी साहब क़िबला कि बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। फर्क है ना, जो लोग पहले जिंदा दफन करते वक्त माथे पे पसीना जिनके नहीं आता था, आज हम देखते हैं बाल सफेद हो गए लेकिन फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। पूछा जाता है कि भाई अब तो आराम कर लेते, कहते घर में भी बेटी मौजूद है, जब तक हाथ पीले नहीं करूंगा चैन से सो नहीं सकता। अल्लाह अकबर।
जब ये बात कोई कहता ना तो ख्याल मदीने जाता। मैं सोचता हूँ या रसूल अल्लाह, कैसा इनकलाब आपने दिया। जो कल बेटियों को मारने पे फख्र करते थे, आज वो हाथ पीले करने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। हाँ, आज बाप कहता मैं उस दिन कामयाब होऊंगा जिस दिन बेटी इज्जत से रुखसत कर लूंगा। लेकिन अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमने बेटियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। तुम्हें पता है इस साल में 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन चुकी हैं। किस चीज के हिसाब से? ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हिसाब से बता रहा हूं। 7 लाख मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनी। मुझे बताइए ये क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। असल वजह निकाह मुश्किल कर दी। इतनी डिमांडें बढ़ गई कि आज एक गरीब सोच रहा है बेटियों का गला घोटूं कि इनकी शादी करूं। सारे मिलाद वाले, इतना बड़ा मजमा है। ये जमीन अल्लाह वालों की जमीन है, बुजुर्गों की बस्ती है ये। मगर मेरा एक सवाल है, क्या कोई बंदा ऐसा भी है जिसने ये कह के किसी की बेटी ली हो कि भाई मुझे दौलत प्यारी नहीं, मुझे मदीने वाला मुस्तफा का निजाम प्यारा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज पहले ख्वाब दिखाए जाते हैं। जो रिश्ते कराते हैं अच्छा काम करते हैं, बड़ा काम है रिश्ते कराना भी। लेकिन उनसे एक गुजारिश है, रिश्ते कराए ना झूठ बोल के ना कराए। 500 रुपये एक जोड़े के लिए किसी के घर में आग ना लगा। अक्सर जो तलाक़ें हो रही है ना, निकाह के बाद जल्दी तलाक का नंबर क्यों आता है? इसमें बीच वाले लोग जो रिश्ते कराते हैं ना, ये उनकी वजह होती है। कैसे? ऐसे जब ये लड़की वालों के पास जाते तो कहते लड़का 90,000 कमा रहा है। हाँ, 90,000। और जब लड़के वालों की तरफ जाते हैं कहते जी छोड़ो, अभी देख कर आए हूं 10 तोले तो जेवर रखा है। ये फंसाया जा रहा है। इसे पता जब यहां तक आ गई तो निकलेगी तो है नहीं। भले ही 99 की 9 पे बीते नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये राज बना करके लोग ये कहा करते जी 80 कमा रहा है, 90 कमा रहा है, ये कह के रिश्ते गलत तरीके से कराए जाते हैं। जब बेटी रुखसत होके आती है वो कहती तेरा बाप तो कह रहा था 10 लाख देंगे, उसने तो 5 ही दिए हैं। लड़की कहती तुम्हारे बाप ने भी तो ये बताया था। लड़के 90,000 कमा रहा है, अब जब से आई हूं 5 पैसे कमा के नहीं रहा। अब्बा भी कम नहीं होते जरा, इन्हें भी दुनिया देखी अब्बा ने। ये इतनी आगे की चीज है, रिश्ते से पहले गांव में हवा उड़ा दी जाती, बड़ा कमा लिया भाई भूरा का लड़का। जुम्मा कह के तो जवाब ही नहीं। कोई किसी का नाम हो तो भाई समझना, खाली मसला एक समझाने की बात करो। अक्सर ये नाम होते हैं ना, पूरा जुम्मा बब्बल, हाँ गलवा मलवा, माँ बाप करते थे ना। मैं चूंकि इसी इलाके का हूं ना, तो मैं अपनी मादरी जबान भाषा इस्तेमाल करूंगा जी। मुहावरे में हम लोगों के यहाँ पे रहता, कहते भूरा के लड़के का जवाब ही नहीं। और जब हो गया अच्छे घर निकाह तो समधी को बुला के कह रहे हैं भूरा कि जरा इसे समझाओ तो, जब से पैदा हुआ आज तक 1 रुपया कमा के। यही बाप कल 90,000 बता रहा था, आज यही कह रहा 5 रुपए देकर देने तैयार नहीं कमा के। तो झूठ ना बोला। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, ये मत सोचा करो दामाद मंत्री लाना है, दामाद विधायक लेके आना है, दामाद इंजीनियर लेके आना है, दामाद डॉक्टर लेकर के आना है, बड़ा डिग्री होल्डर दामाद लाएंगे, ये कभी सोचा ना करो। अगर सोचना तो ये सोचा करो बस खुदा किस्मत से दीनदार दामाद दे दे, ऐसा दामाद दे दे भले रोज 2 रोटी कमाता हो लेकिन इज्जत की 2 रोटी बेटी को खिला सके, चैन से बैठा के खिला सके। अगर तूने अपनी बेटी MBBS को दे भी दी तो क्या दे दी, अगर उसके घर में तेरी बेटी को मिलकर रोटी मिलती रही या सुबह शाम ये ताना मिलता रहा तेरे बाप ने दिया क्या है। आग लगे ऐसे समझाने को जहां बेटी सुकून से नहीं रह सकती है, आग लगे ऐसे अमीरों को जहां बेटी रोज शाम को रोए। अगर घर देखना है ऐसा दे जहां बेटी भी चैन से रखे, बेटी शाम से भी रहनी चाहिए। जो आग लग रही है ना ये इसलिए लग रही है लड़की वाले भी कम नहीं। ये खुद 19 है तो दामाद 21 चाहिए ताकि मेरे घर आए मोहल्ले वाले पूछे किसका दामाद है। बेटे शायद दूल्हा को तो कोई नहीं पूछता किसका दामाद है, लेकिन जनाजे को दुनिया पूछती है ये किसका जनाजा है। याद रखना
जनाजे को सब पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है। हाँ याद रख, जिन गलियों में तेरी अकड़ के चर्चे हैं उन्हीं गलियों में कफन भी बिकते हैं। कफन कोई जमीन से खोद के नहीं निकाले जाएंगे। जहां तू फैशन के डूबे हुए लिबास ला रहा है ना, वहीं से कफन भी खरीदा जाएगा। जिन गलियों में लोगों को कहता ना ये जिधर से निकल जाता हूं काइयां फट जाती हैं, कल यही भीड़ होगी और इन्हीं के कांधे होंगे तुझे गड्ढे तक लेके जाने के लिए। इसलिए भलाई करो, किसी के साथ बुरा ना करो। हुजूर आए ना, कसम खुदा की कायनात मुस्कुराने लगी। कोई इतनी इज्जत देगा यार? आज कल तक जो बेटियों की पैदाइश पे शर्म करता था, आज बंदा फख्र करता है। मेरे हुजूर ने कहा जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी वो जन्नती है। तो 2 बेटी वाला रो के खड़ा हुआ, हुजूर मुझ पे तो 2 ही रह गई। फरमाया खुदा की रहमत में कभी नहीं है, जिसको 2 बेटियां रब ने दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया वो भी जन्नत है। फिर 1 वाला, हुजूर 2 वाला भी जन्नत है, 3 वाला मैं तो रह गया, मुझ पे तो 1 ही है। फरमाया जिस पे 1 हो वो भी जन्नत है। यार जब जन्नत ऐसे बट रही थी ना, तो लोग ताबन फैला फैला के खड़े थे। एक कहने लगे हुजूर 2 वाला भी, 3 वाला भी, 1 वाला भी जन्नती, जिसपे बेटी ना हो हुजूर वो कैसे जाएगा जन्नत में? फरमाया बेटी ना हो, दिल में बेटी की हसरत रखता हो। फरमाया बेटी की तमन्ना लेके कब्र तक आ जाना, हाथ पकड़ के मैं जन्नत तक लेके जाऊंगा। ये वकार किसने दिया? मेरे हुजूर ने। बेटी बेटी होती है, और यार अल्लाह से बेटियां मांगा करो और इनका हक भी दिया करो। अगर तुमने हक दे दिया ना तो तमाद में तम नहीं जो बेटी पे हाथ उठा सके। सिर्फ हक अगर तुमने दे दिया तो। और बेटियों की अपनी मर्जी है, अगर वो चाहे तो माफ कर सकती है, अपना हक अपने भाइयों को दे सकती है, अपने हक की जायदाद अपने बाप को छोड़ के जा सकती है। ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो। लोग जमीन बेच के जहेज देते हैं, क्या ये अच्छा वो बंदा जहेज में जमीन ही दे दिया करे? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ना? समझ सकते हैं ना मेरी बात? मैंने सब भी बयान करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी कड़वी सच्चाई भी सुनो। ये भी जरूरी है, कभी अपने आप को आईने के आगे खड़ा करके भी देखा करो, क्या वाकई हम मुसलमान हैं? हाँ, एक बंदा कह देता खाली कि ना साहब आओ मुझसे जन्नत लेके चले जाओ, कभी ये भी देखा करो जन्नत लेने के हकदार है? फरमाया गया क़यामत के दिन ना कुछ लोगों को जहन्नम में लोग फरिश्ते लेके जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रो देंगे। तो ये कहेगा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो बंदा जा रहा है ना जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो वो जहन्नम ही कहेगा यार जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, क्यों रोया? तो वो फरिश्ते कहेंगे बात तेरे गम की नहीं है, बात इस बात की है हुजूर का हो के जहन्नम में जा रहा है, हुजूर मिले फिर जहन्नम में जा रहा है। अखलाक अच्छे करो, दिलों में जगहें पैदा करो, रिश्तों में गुंजाइश करो। रिश्तों में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। एक बात बयान करके मैं तकरीर खत्म कर लूं। तैयार है ना सारे लोग? अभी जाग रहे हैं ना? अभी 10 मिनट जागेंगे? जरा कहते या रसूल अल्लाह। हुजूर मक्के में तशरीफ फरमा हुआ है। हज़रत हलीमा सादिया कहता है कि मैं हुजूर को लेके आ गई अपने घर। मैं जी मैं लोग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और बातें हुजूर की अगर ये जिंदगी भर भी होती रहे तो फिर दीवाने का उठने का तो सवाल ही नहीं। हाँ जी, उठने का सवाल ही नहीं। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेके आ गई। फरमाती जब मैं लेके आई ना उस वक्त में कितनी बकरियां थी हज़रत हलीमा सादिया? 7 बकरियां। कितनी? सारे बोले कितनी? 7। टाइम का हिसाब ये लोग लगाते रहते, आप खाली बकरी बताएं कितनी? हुजूर आए तो खुदा ने 700 कर डाली। इतनी बरकत हुई कि 700 बकरियां हो गई। और फरमाती हुजूर जब आए ना, बकरी तो बकरी होती है ना, कहते लेकिन ताज्जुब था जितनी देर हुजूर घर में रहते ना बकरियां शांत रहती थी, कोई बकरी भाग दौड़ नहीं करती थी। हुजूर आए बैठे, जैसे हुजूर निकले खेलना शुरू कर दिया। गोया बकरियों को भी पता है ये वो है जिसके आगे बड़े बड़ों की गर्दनें झुकी रहती है। उनका अकीदा कितना अच्छा था। हजरत हलीमा सादिया कहती ना एक बकरी थी, और वो जब हुजूर आते ना तो हुजूर के पास आके किसका जिक्र है? बकरियों का। फरमाते एक बकरी थी ना, कहते वो हुजूर के पास क्या बैठती थी, रंग सफेद था। तो कहने लगी उसका दूध कम था। जिस एक दिन मैंने कहा शीमा
जी अम्मी, कहना बेटी इस बकरी का दूध ना बेचना, आज से ये बकरी मैंने बेटे मोहम्मद के नाम कर दी है कि इसका दूध सिर्फ ये पिए। कहते हैं उसी दिन से बकरी ने इतना दूध दिया कि पूरा घर उस बकरी का दूध पिया करता था। हाँ, ये सारी बकरियों की बात नहीं करता, फरमाती है इतनी अच्छी बकरी होगी। वो फरमाती है एक दिन मैं बैठी थी ना, तो एक बकरी बड़ी तेजी से हुजूर की तरफ आई। बचपन था हुजूर का, हुजूर चारपाई पे सो रहे बिछोने में। तो फरमाती जब बकरी आई ना, तो मैंने सोचा कि ये बकरी हुजूर के सींग न मार दे। जब हुजूर के पैरों की तरफ आई, मैंने पकड़ा बकरी को, ऐसे धकेल दिया। बकरी आ रही थी, मैंने हाथ लगाया, दूर धकेला। कहती इतना धकेला मैंने ना, बकरी ने मेरी तरफ मुंह किया, बोल के कहने लगी, हलीमा ये सिर्फ तेरा रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। फरमाती है हमारा भी रसूल है। कहती हुजूर आए तो बरकतों के ठिकाने ही नहीं, बरकतों के ठिकाने ही नहीं रहे। कहने लगे दूध के मारे बर्तन भर गए, सारे कर्ज ही खत्म हो गए, दुख खत्म हो गए। और कहने लगे कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे कबीले के लोग इकट्ठे होके आ गए। मैं डर गई, शायद गरीब हूँ, कोई मामला हो, कोई बात हो। कि मैं चुपके निकली, गर्दन झुका के। लोगों ने कहा हलीमा खैर तो है? कहा हाँ। तबीयत तो ठीक है? कहा हाँ। आप फरमाने लगी तुम कैसे आए हो? कहा हलीमा हमने ये सोचा है कि कबीले की सरदारी तुझे अता कर दी जाए। फरमाती कल जब गरीब थी तो कोई रोटी तक को नहीं पूछता था, कोई ये नहीं पूछता था तूने खाया। कहते जब से हुजूर मेरे घर आए मेरी किस्मत ही बदल गई, फिर सरदारी भी मेरे घर आई। और बात बताऊं हुजूर की, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है ना, जैसे सबके बच्चे बिस्तर गंदा कर देते थे, कहते हुजूर ने कभी बिस्तर गंदा ही नहीं किया। अब तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते नबी मेरी तरह है, खैरत आनी चाहिए। फरमाती जिस दिन से लेके आई, जब तक मेरे घर रहे, कभी हुजूर ने बिस्तर ही गंदा नहीं किया। फरमाते हुजूर की हाजत के वक्त मुकर्रर थे, अपने वक्त पे हुजूर फारिग होते। बचपन में दूध की उम्र में भी कभी बस्तर पे पेशाब हुजूर ने नहीं। फरमाने लगे मेरे घर के करीब कुआं था, सारी औरतें बिस्तर लेके आती थी, बच्चों के कंधे के हुए बिस्तर धोती। एक दिन मुझसे कहने लगी हलीमा तू कभी बिस्तर नहीं धोया करती है, क्या बात है? कि रोज नए बिस्तर बदलती है, तुझे कभी बिस्तर धोते नहीं देखा। कब बिस्तर तुम क्यों धोती हो? का हमारे बच्चे बिस्तर गंदे कर देते हैं, नापाक कर देते हैं, हम इसलिए धोने आते हैं। हजरत हलीमा मुस्कुराई, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो बिस्तर पाक करते नापाक करते हैं, और मेरे पास वो लाल है जो नापाकों को भी पाक बना दिया करता। अल्लाह अकबर। फरमाती कभी बिस्तर ही नापाक नहीं। ये मेरे हुजूर की शान, हुजूर तशरीफ लाए, खैरात कराने लगे। हज़रत हलीमा सादिया करी मेरे दिन ही फिर गए, फिर दिन बदल गए। कई दिन के फातले होते थे, लेकिन जब से हुजूर आए मैं तो हमें मोहल्ले भर को खिलाने लग गया, कबीला खाने लगा। फरमाते जब किसी का बच्चा बीमार होता लोग दरवाजा खटखटाते, हलीमा बच्चा बीमार है, अपने बेटे से क्या हाथ रखते। फरमाती जिस पे हुजूर हाथ रख देते थे वो कभी बीमारी नहीं होता था। हाँ, लोग तबीबों की बजाय जाने के, हजरत हलीमा कहती मेरे घर आने लगे, कहती भीड़ लगने लगी, मैं इतनी परेशान हो गई। सुबह से शाम तक लोगों की लाइन रहती, कोई कहता कि कोई कहता पानी पे हाथ डलवा दो, कोई कहता कि बच्चे का हाथ रखवा दो, किसी के ठोकर लगवाई जाती। कहने लगी मैं थक गई, मैंने घर के आगे गड्ढा किया, उसमें पानी भरा और नबी का पैर उसमें डाल दिया। कहती फिर जो भी आता मैं पानी उसमें निकाल के देती, का जो पानी पी लेता वो शिफा पा जाता। कहती इतनी बरकत थी कि जो जिस बीमारी में आता वही पानी लेता शिफायाब हो जाता। हज़रत कहते हैं जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा ना। ये हुजूर की जात। फरमा बताओ तो सही, जिसके बचपन के शान का आलम यह है, उसकी जवानी का आलम क्या है? और जिसकी जवानी का जवाब नहीं, उसकी नबुव्वत के शबाब का आलम क्या है? हया नहीं चाहिए। कायनात में वो अज़मतों वाला नबी आया, दुनिया मुस्कुराने लगी। हम कहते हैं वो आशिक ने कहा था ना, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाए।
हमसे फरिश्ते कब्र में पूछेंगे बताइए इनके बारे में क्या कहता था, हम फख्र से कहेंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हमारे तो वहां भी यही किस्से रहे। हाँ, अल्लाह तौफीक दे तो अपने घर में हुजूर का जश्न जरूर मनाना। और एक बात, ये जरूरी नहीं है पूरे गांव ने एक जलसा कर लिया तो हो गया काम। जब बाहर भी आया करे ना, हर घर से लंगर बनना चाहिए। लंगर का मतलब ये नहीं है बिरयानी का भगो नहीं पूरा बटेगा, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले जी लेके तकसीम कर देना, एक पार्ले लेकर के 5 बिस्किट बांट दे, कुछ ना मिले 10 चने लेके बांट दे। मिलाद वाले दिन जरूर लंगर चलना, खर्च जरूर करना। इसलिए कि शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैं हर साल हुजूर के मिलाद में लंगर चलाया करता था, बड़ा लंबे खर्चे मेरे रहते थे। फरमाते कहने फिर जिंदगी में वो दिन भी आया मेरे घर में कुछ था ही नहीं, वो 12वीं का दिन आ गया। कहने लगे जब कुछ नहीं था मेरे घर में कुछ चने रखे हुए थे, मैंने हुजूर के नाम पे वही तकसीम कर दिए। कहने लगे बांट तो दिए लेकिन दिल में ये धड़कन में लगी रही यार, आज सिर्फ चनी बांटे हुजूर के दिन, सिर्फ चनी बांटे, लोग क्या क्या बांट रहे, तूने चनी बांटे। कहते रात को सोया ख्वाब में मुस्तफा नजर आ गए, हुजूर नजर आए और फरमाते मैंने क्या देखा, हुजूर के आगे बड़ी बड़ी नेमतें रखी, जैसे जैसे लोगों ने खर्च किया था कहते वो सब हुजूर के आगे रखी है। और कहते साथ में मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे थे, मेरे चने भी हुजूर के आगे रखे। फरमाने लगे हुजूर ने मुझे देखा मुस्कुरा दिए। फरमाने लगे वलीउल्लाह परेशान क्यों होता है, हमने तेरे चनों को कबूल फरमा लिया है। कह रहे मैंने ख्वाब में देखा नेमतें बड़ी बड़ी थी लेकिन मुस्तफा मेरे चने तनावुल फरमा रहे थे, ये मेरे चनों की किस्मत थी कि नबी खा रहे थे। और सुन्नियों जरूरी नहीं है कि 12वीं पे जर्दा बटेगा, 12वीं पे बिरयानी बटेगी, कुछ ना हो 5 रुपए का पार्ले बांट दे, मुस्तफा तादाद नहीं देखते, आका दिलों की हसरतें देखा करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने ये जलसा कराया, अल्लाह बरकत दे उन भाइयों को जिन्होंने 12वीं पे हुजूर का जश्न मनाया। हाँ, ये सिर्फ बरेलवियों का तरीका नहीं है, ये 1400 साल से हुजूर का मिलाद चलता चला रहा है। हाँ, तारीख आप पढ़ो ना, ये गधे हैं जो कहते हैं जी ये बताओ कोई सबूत हो तो, गधे इन्हें कुछ आता ही नहीं, गधा भी इनसे अच्छा होता, उसे पता है हुजूर कौन है, इन्हें तो कथा कहना भी गधे की तोहीन है। हाँ ये सच्ची बात, हाँ गधे की तोहीन है, इसलिए कि उसे पता है मेरे हुजूर क्या, लेकिन इसे नहीं पता खन्नास को मेरे हुजूर को। हाँ आप पूरी तारीख पढ़ डालिए, 600 साल या 900 साल सल्तनत उस्मानिया रही है। हाँ जब तक सल्तनत उस्मानिया रही इस सल्तनत में बराबर हुजूर का जुलूस निकलता रहा। हाँ सल्तनत और जुलूस ऐसा नहीं, तुर्की से ये जुलूस चलता था, गुंबद खजरा पे खत्म होता था। आज गलियों में घूम जाए तो कलेजे फटते, शेर के बिदाते, और कुछ गधे इनके साथ होके कहते हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग। वाह भाई वाह, ये पूरी एकता पार्टी लिए घूम रहे जी। याद रखिए, मैं तजर्बा में जिसमें जरा सी भी नरमी आ गई ना फिर वो बचा नहीं है, वो पक्का देवबंदी बना है। जिसके दिमाग में इतनी बात आ गई जी हमें थोड़ा सा भाई हम नहीं जानते मसलक वसलक को, जिसने इतना कह दिया ना या मुझे दोनों ही अच्छे लगते, समझ लो वो गया। वो खानकाह है जिनके बाप दादाओं के इशारों पे मौसम बदलते रहे, आज वो देवबंदी बने। कैसे? इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे यहां सब आते हैं, सब आते, हम तो सबको देखते। वो इस सब में खुद भी चले। बच्चे वही हैं जिनका अपना उसूल है, यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अगर बचना चाहते हो ना इस दौर में तो मसला के आला आदत के पाबंद रहो। मैं पक्की बात बता रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है बरेली से मेरा कोई हिस्सा नहीं आता है,
बाकी दरगाह में मेरा कोई पैसे का, कोई बेनिफिट का कोई परसेंटेज नहीं है। कोई बुराई करे मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, कोई भलाई करे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो हक है वो बोल रहा हूं। जन्नत में वही जाएगा जो आला हज़रत के दामन से बंधा होगा। ये इस दौर की पक्की पहचान। जिसने आला हज़रत को छोड़ दिया समझ लो गया। हाँ गया। जैसे वलियों के मामले में जो कहता मैं गौस पाक को नहीं मानता, समझ लो छिन गई। ऐसे ही जो कहता मैं आला हज़रत को नहीं मानता, समझ लो अकीदा गया। इब्तदा हो जाती है। वो कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस पाक का कदम नहीं है। गौस पाक वहीं से सुन के कहने लगे अगर मेरा कदम नहीं तो जा फिर खिंजीर का कदम है। हाँ फिर दुनिया ने देखा था तो वली कुतुब था अपने वक्त का, लेकिन लड़की के इश्क में आकर के उसने कहा चलो मैं शादी तो कर लूंगी, थी ईसाई तो शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे ये जानवर चराने पड़ेंगे। और उसने एक जानवर का बच्चा उठा रखा था लड़की ने, तो मोहब्बत में ये भी कहा ये मुझे भी दे दे। इन्होंने भी उठा के गर्दन पे रख लिया। जब गर्दन पे रखा तो मुरीद समझ गए कि हजरत अब जा चुके। जबरदस्ती लेके वो उस पाक की बारगाह में गए। लोगों ने कहा सुनो मसला कुछ और है। कहा क्या? कहने लगे कि ये तुम्हारा पीर है। जो बगदाद के लोग थे वो कह रहे कि तुम्हारा पीर है। कहा हाँ। कहा इसने ये कहा था कि मेरी गर्दन पे वो सपाक का कदम नहीं। कहा तो था हमारे पीर साहब ने। तो कहने लगे हमारे पीर ने उस दिन कहा था जिसकी गर्दन पे मेरा कदम नहीं उसकी गर्दन पे सूअर का कदम। कहने लगे ये बचेगा नहीं, अगर इसे बचाना है तो वो सपाक से माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ विलायत भी छिन गई, ईमान पे बारी आ गई। खिंजीर कंधे पे रखा, वो से पाक की बारगाह में लेके गए। तो उसने कहा यार अब ऐसे नहीं, मुजरिम बना के लेके चलो। कहा कैसे? कि मुजरिम कभी हाथ बांध के नहीं जाया, हाथ खोल के नहीं, मुजरिम हाथ बांध के जाते हैं। हाथ बांधे गए पीछे को, गौस पाक की बारगाह में लेके गए। मेरे गौस ने फरमाया तूने कहा था ना कि मेरी गर्दन पे गौस का कदम नहीं। बस शर्मिंदा होकर कहने लगे हुजूर माफ कर दो। फरमाया जा माफ किया। इतना कहना था, विलायत भी लौट आई, करामत भी लौट आई। अगर कोई वली ये कह दे मैं नहीं जानता गौस पाक को तो विलायत गई। अगर कोई सुन्नी ये कह दे मैं नहीं जानता आला हज़रत को तो समझ लो अकीदा ही चला गया। याद रखना, मैंने तुमसे पहले कह दिया, कोई ये ना कहना कि बरेलवी था अकीदत में कह गया। हकीकत में कह के जा रहा हूं, हकीकत में कह के जा रहा हूं। बच्चों से कह के मरना, आला हज़रत का दामन मत छोड़ना, वरना कोई दोज़ख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, जन्नत मिल गई तो मेरे हिस्से का कुछ नहीं छीनेगा। बस इस उम्मत को हुजूर ने बड़ी रो रो के बनाया है। बहुत आंसू बहाए हैं इस उम्मत के लिए, फिर भी उम्मत दोज़ख में जाए मेरे हुजूर को दर्द होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। ये कितने बदबख्त लोग हैं, इनकी अक्लें मारी गई। कहते जी ये मिलाद मनाना शिर्क है, इन्हें यही पता नहीं शिर्क की तारीफ क्या है। बात बताइए, हजरत आदम के बेटे हजरत शीश थे, इंतकाल करने लगे ना तो आपने अपने बेटे से फरमाया शीश जी बाप मैं दुनिया से जा रहा हूं कि फिर कई काम की बात बताना चाहता हूं। कहा क्या? कहने लगे जिंदगी में अगर मुसीबत आ जाए ना और दुआ मांगनी पड़े तो फिर रब से मोहम्मद का वसीला देके दुआ मांगना। ये किसने कहा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने बेटे से कि बेटे दुआ मांगनी पड़ जाए यूं ही हाथ मत उठाना, मोहम्मद का नाम लेके दुआ करना। खुदा किसी दुआ को उस वक्त तक नहीं सुनता है जब तक मुस्तफा का वसीला ना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये मिलाद नहीं तो क्या है? अगर आने से पहले मिलाद हो सकती है तो आने के बाद मिलाद नहीं हो सकती है? होनी चाहिए कि नहीं? कोई 24 नंबर तो नहीं बैठा है? रिश्तेदार उनके खाला भांजू भतीजे मामू सभी है। हाँ वो मजमे से ही लग रहा है, ये बोलने कतई तैयार नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ, आइंदा बचेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों से गुजारिश है मेरी, बेटे अगर मुसलमान हो ना, घर में जिस चरपाई पे आके वहां भी रिश्तेदार बैठ जाए वो चरपाई उल्टी कर देगा, जो होगा देखा। हाँ इश्क के लिए कोई उम्रें होती है? कोई उम्रें नहीं इश्क की।
मेरे हुजूर से तो 6 साल के बच्चों ने इश्क किया। वक्त होता तो मैं बताता, इसलिए मैं कहता हूं बच्चों, जिस बर्तन में वहां भी पानी पी जाए उसमें पानी। अगर अब्बा कहे मैं 7 बार धो के पाक कर लो, कहना कुत्ते का झूठा 7 बार में पाक हो सकता है, वहाबी का झूठा 7 बार में पाक नहीं होना है। समझ गए मेरी बात? कोई समझौता नहीं, समझौता उसी से रहेगा जो मुस्तफा का हो। कोई झगड़ा याद, किसी ने हमारी जमीन मारी है, किसी ने मेंढ काटी हमारी, बताओ, वो अपने घर खा रहे हैं, हम अपने घर खा रहे हैं, फिर हम क्यों समझा रहे तुम्हें? इसलिए समझा रहे हैं कि हैरत होती है, कलमा भी हुजूर का पढ़ते, बुराई भी हुजूर की करते। शर्म आनी चाहिए नहीं। हर उम्मती अपने नबी की तारीफ पे लगाए, लेकिन ये उम्मती अपने नबी की बुराई पे लगाए। शर्म आनी चाहिए नहीं। आला हज़रत ने क्या बुरा कहा? यही तो कहते हैं और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और ना मानते तो इतना ही मान लो कि कलमा हुजूर ने पढ़ाया। और सितम देखो, सितम इनके रिश्ते कर रहे हो ना, पता चलेगा बेटे मर के आ कब्र में, तू भी आगा हम भी आगे, दे दो बेटी और ले लो बेटी, सब पता चलेगा। कहते जी लेने में कोई हरज नहीं, देने में हरज है। मैं कहता हूं लेने में तो सबसे बड़ा हरज है। जो दी वो तो एक गई, जो अगर लिया ना तो पूरा घर ही गया, समझ लो। हमने बड़े बड़े पक्के देख लिए, बरेलवी 6 महीने में लट्टू बना देती है। पहले 11वीं जाएगी, फिर 12वीं जाएगी, फिर 6ठी जाएगी, फिर मुहर्रम भी खत्म। हाँ वो तो ये पहले झड़े निकलती है ना, नस्से उखड़ के तो पेड़ गिर ही जाता है। तो इस तरह से इतने अक्लमंद ना बना करो कि जी लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। देने में एक गई, लेने में सब गए, ना दो ना लो। हाँ कहते जी मालदार था ना बंदा, इसलिए हमने बेटी दे दी, तो दौलत न दे। कितने साल जी लोगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 110, बस फिर तो मरना ही मरना है। तो देखनी है ना तो दुनिया की दौलत ना देख, ईमान की दौलत देख। अगर गरीबी में भी बेटी मर गई ना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के उठाई जाएगी। और अगर वहाबी के घर में जाके सोने का हार पहन के भी मर गई तो शद्दाद और नमरूद की सफ में खड़ी की जाएगी। इसलिए बेटियों के फैसले सोच समझ के करें। मिलाद तो हुजूर का रोज़े अव्वल से हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुझसे फरमाइश की है भैया फैजान ने कि शजरा जरूर सुनाना। तैयार है जी सुनने के लिए? मगर तुम्हें पता है शजरा कैसे सुनाया जाता? इसमें अगर लाइट अब तक खर्च हुई है 250 वोल्टेज, तो अब चलेगी 750। हाँ अब 250 पावर आपको देगा। समझ रहे मेरी बात? क्या कहना है आपको? फैजान भाई अब सलाम ही पढ़ो, ये लोग ऐसे नहीं है तो ये बोल जाए, बेचारे थक गए। जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक बात का ध्यान रखें, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको सुभान अल्लाह कहना। मैं साफ बात पहले ही कर लेता हूँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। हो सकता है अगर मेरे कहने की वजह से आप सुभान अल्लाह कहे तो वो नेकी मुझे भी मिल जाए। तो ठीक है जी, क्या कहना है? और जोर से। अगर साउंड वाले भाई कंजूसी ना करें, इसकी थोड़ी आवाज खोल दे, तकरीब तो चल गई, ऐसी भी चल गई, लेकिन अब शजरे का मसला है, जरा जोर से। आगे वाले बंदे या तो बोला करें या फिर आगे बैठा ना करें। हाँ वो हमारा भाई मेरे साथ गाड़ी चलाता, उससे पूछो कभी मुझे नींद आने लगे तो कहता पीछे चले जाओ। मैं कहता हूँ कि कहता ड्राइवर की करवट में कोई सोए तो फिर ड्राइवर भी सो सकता है। आगे वालों के तो कतई नहीं सोना चाहिए। तुम सोओगे मैं सो जाऊंगा, मैं सो जाता हूँ फिर सब सो जाते। आगे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी अब तैयार हैं। मैंने अब तक किसी से नहीं बुलवाया, इसलिए मर्जी के ऊपर थी, अब मेरी मर्जी से आप बोले। माशाअल्लाह देखो बच्चों की आवाज कितनी तेज निकल रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह बच्चों के माँ-बाप को सलामत रखिए, इसको सोने चाहिए थे लेकिन हुजूर की मोहब्बत में अब तक बैठे। आमीन। अगर बच्चे इतना इश्क करते हैं तो ये जवान कितना इश्क करने वाले। बड़े अच्छे लोग, हमारा जवान जाएगा ना बूट ले इनका जूता लेकर आएगा, लेकिन टोपी वही लाएगा 12।
टोपी कोई नहीं देखता, जूते सब देखते नशे में आ गए हैं। तो अगर हुजूर से इश्क करना फिर हुजूर वाला ही होना चाहिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लबक नेकनाम, लबक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे बाब, बाब के बेटे हमर, हमर के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनारा, किनारा के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे घार, घार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मीलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर आए, हुजूर का मिलाद, हम सभी कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता है। जब तक इस बस्ती में सुन्नी जियाले तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, मिलाद तो क्या एक झंडी कम नहीं कर सकता। वादा करो इंशाअल्लाह एक झंडा कोई कम नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई झंडे की बात करेगा, हम बेटी का दुपट्टा दिखा के कहेंगे ये बता ये दुपट्टा किसने ऐसा किया था। वो कहेगा हुजूर ने, तो कहेंगे अगर हुजूर दुपट्टा दे सकते तो हम हुजूर के नाम पे झंडा नहीं लगा सकते। ये बेगैरत है, शर्म है, नमक हराम है, सब कुछ हुजूर की वजह से है। लेकिन ये हुजूर ही का जश्न मनाने तैयार है। बेटे का जन्मदिन मना लेगा, अब्बा का जन्मदिन मना लेगा, है मदरसा 100 साल का हुआ तो उसका 100 साला मनाया गया। हुजूर के जन्म की बात आती है तो कहते माज़अल्लाह ये तो कन्हैया के जन्म की तरह। इतनी बड़ी खबीस कौम है। अहद करें जब तक जिंदा रहेंगे हुजूर का झंडा, हुजूर का झंडा लगाते रहेंगे। मेरी पूरी तकरीर का महासर ये है, बेटियों को इज्जत देंगे, किसी की बेटी को रोने पे मजबूर तो नहीं करेंगे। बेटियों से भी गुजारिश है, ये न समझना कि मौलवी कह गया तो अब आदमी कुछ कह गई है। जो चाहे तुम खिलाए, तुम्हें भी जन्नत में जाना तो कनीज़े फातिमा ज़हरा। सर से दुपट्टा उतरने लगे तो याद कर लेना, हुजूर ना होते तो हमको पहले ही मार दिया जाता। आज जिंदा होता हुजूर की वजह से। तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए, हया की चादर तेरे ऊपर से ना उतरे, इसलिए कि तू किसी और की अता नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की अता। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप बेटियों को समझाएंगे कि वो शोहरों की खिदमत करें, और आप बेटों को समझाएंगे कि वो बीवियों को नौकरानी ना समझें। शरीक हयात है, हम सफर है, हंस के जिंदगी गुजारी। हुजूर ने जिंदगी का एक एक पहलू जीने का सिखा दिया, एक एक पहलू। हाँ, अज़वाज के साथ जिंदगी हुजूर ने कैसी गुजारी, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो इस पे भी गुफ्तगू करूँगा। वरफ़ाना का जिक्र, हे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, ऐसा बुलंद किया कायनात में कोई हुजूर का जिक्र नीचा, बोलो यार नीचा नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा ने ताने किया। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला देगा। और ये जो उल्लू के पट्टे हैं ना, ये कहते हैं जुलूस बंद करो, झंडे बंद करो, लाइट बंद करो, इन्हें क्या पता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा, तुम हुजूर के हो जाओ ज़माना तुम्हारा हो जाएगा। हुजूर से हुजूर से प्यार करो। घर में कुछ भी ना होना, फिर भी अगर कुछ भी ना हो तो वो हमारे बुजुर्गों वाला तरीका, मीठे चावल पका लेना किसी बर्तन में, फातिहा करा के वही बच्चों को खिला दो, तेरा 12वीं का जुलूस पूरा हो जाएगा।
ठीक है जी। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।